अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज़ क्लियरली आप लोगों तक पहुँच रही है? हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम सब यहाँ पे अल्लाह को राज़ी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे से कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा मुझे बताइएगा और बस अल्लाह ताला भी माफ़ करें। और जो भी हम लोग सीखने के लिए आए हैं और जो भी हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह, बस अल्लाह की रज़ा के लिए, बस अल्लाह इसको छोटी-छोटी जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मुशक्क़तें उठा रहे हैं, कुछ भी एफ़र्ट्स दे रहे हैं, बस उसको अल्लाह ताला कबूल करें, आमीन। वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता, मैं खुद भी तालीम हासिल कर रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा इंटेंशन जो है जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। 1 मिनट, कुछ सिस्टर सलाम करिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और मैसेज का जो है ना, मैं एवरीवन से हटा के को होस्ट कर देती हूँ, ठीक? आप लोग के मैसेज मुझे ही दिखेंगे सिर्फ, ठीक है? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग नियत कर लेते हैं कि हम जो भी सीखेंगे, पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए सीखेंगे और इंशाअल्लाह आने वाली उम्मत तक पहुँचाएँगे और ख़ुद भी इस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह। क्योंकि हम लोग सीखते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उस पे अमल करना और उसको दूसरे तक पहुँचाना, ये हम लोगों से नहीं हो पाता, है ना? तो हमारा मेन पर्पस जो हम दुनिया में आए हैं इसलिए है कि हम लोगों का ऐसा होता है ना, कभी हम लोगों के माइंड में आता है कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया? हमारा दुनिया में आना क्या है? क्यों हम लोग आए हैं यहाँ पे, है ना? तो माइंड में ऐसे कभी-कभार आता है, तो यही है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए हम लोग को पैदा फ़रमाया, है ना? और हम लोगों का जो मेन पर्पस है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके जो भी चीज़ें वो बता के गए हैं, करके दिखा के गए हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को उन्होंने बताया, है ना? शादी करने का तरीका, अक़ीक़ा का तरीका, नमाज़ पढ़ने का तरीका, गुस्ल करने का तरीका, हर एक चीज़, यहाँ तक कि टॉयलेट जाने का तरीका, हर एक चीज़, सोने का तरीका, उठने का तरीका, मतलब जो भी चीज़ आप देखें, हर चीज़। लेकिन हम लोग के पास इतना अभी वक़्त नहीं होता, है ना? हमारे पास इतना भी वक़्त अभी नहीं होता कि हम लोग जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, उनको देखें कि उन्होंने क्या किया है। आपको पता है कितने सारे लोग जो है आपको क्या, मैं खुद को भी ये चीज़ बता रही हूँ, जो भी सारी चीज़ें मैं अभी बोलने वाली हूँ या बोलूँगी, इंशाल्लाह वो चीज़ मेरे लिए भी है। और ये जो है ना, दीन की दावत जो एक मतलब एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ, तो दीन की दावत का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों को दावत दे रहे हैं। ये जो मेन पर्पस है इसका ये है कि हम खुद की इस्लाह करें, हम खुद को ठीक करें। क्योंकि हम जो चीज़ ज़्यादा बोलते हैं ना, देखिएगा वो चीज़ हमारे दिल में, दिमाग में उतरती है कहीं न कहीं, है ना? कहीं हम लोग घूमने भी जाते हैं, अगर हम लोग वहाँ से घूम के आते हैं, उसके बाद उस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि अरे हाँ, उसके घर में गए थे ना, बड़ा आलीशान बंगला जैसा घर था उनका, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, नाश्ता वगैरह भी बहुत मस्त था, ये वो, इस टाइप का हम लोग बात करते हैं, है ना? उसी तरीके से हम कभी कभी अगर हम ऐसे घर में चले जाते हैं जहाँ पे दीन की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, बेहतरीन तरीके से, पर्दा का भी बहुत एहतमाम है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में कितना अच्छा लगा और अल्लाह की बातें हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे हम लोग, तो कितना अच्छा लगा। ऐसे मन करता है कि हम वहाँ रहें। और अभी के टाइम में हम लोग बेचैन इसलिए है ना, हमारे दिलों को सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो कुरान शरीफ में ही है कि सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है, दिलों को इत्मीनान सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। तो हमारा दिल इसलिए तो बेचैन है कि हम अल्लाह की याद से गाफ़िल होते जा रहे हैं, हम आखिरत को भुला बैठे हैं। इनडायरेक्टली अगर हम देखें खुद को, तो हमारा तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर हम देखें, अगर हम अपने घरों में भी देखें, बच्चों का बिल्कुल नेचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। जिस तरीके से बच्चे होना चाहिए, जिस तरीके से, वैसा नहीं होता। हमारे बच्चे हमारी बात भी नहीं सुनते। इसका सबसे जो बड़ा सज़ा है ना,
ये है कि हम अल्लाह की नाफ़रमानी कर रहे हैं। अगर एक जो है ना मुफ्ती साहब हम लोग के जो है, उनसे कोई सिस्टर ने मैसेज करके पूछा था बयान के दरमियान कि मुफ्ती साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे बात नहीं सुनते, तो उसके लिए क्या करूँ? कोई तरीका बताइए। तो मुफ्ती साहब ने बेहतरीन जवाब दिया कि आप अल्लाह की फ़र्माबरदारी करने लग जाइए। अगर हम अपने आप को अल्लाह के आगे मतलब अल्लाह के हवाले कर देते हैं, हम अल्लाह की बातें मानने लग जाते हैं, तो हमारे बच्चे, हमारे बड़े सब लोग हमारी फर्माबरदारी अपने आप करने लग जाते हैं, अपने आप वो बात सुनने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे घर के जो बच्चे होते हैं, वो घर का आईना है। वो नहीं करते जो हम उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये करो, वो करो। वो चीज़ करते हैं जो हमें देखते हैं, है ना? और एक सिस्टर मुझे बता रही थी कि वो जब ट्यूशन या कुछ कहीं से आ रही थी, उस टाइम वो हिजाब करके पूरा कवर करके खुद को घर जा रही थी। तो गली में ऐसे बच्चे खेलते हैं ना, तो बच्चे लोग देखकर उनको बोलने लगे कि भूत भूत इस टाइप का। तो वो सिस्टर कहने लगी कि मुझे इस चीज़ पे तरस नहीं इस चीज़ का मतलब शर्म या ये नहीं लगा कि मुझे इन्होंने भूत बोल दिया, बहुत अजीब बात है, नहीं। मुझे उन बच्चों पे तरस आया कि हाय अल्लाह, क्या मतलब इनकी ऐसी परवरिश हुई है कि उनको पता तक नहीं है कि ये भूत नहीं, ये मतलब क्वीन जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें इस मजलिस में लाके बैठाया है जोड़ कर। और ये मजलिस ऐसी मजलिस है कि अल्लाह ताला का जब भी हम ज़िक्र करना शुरू करते हैं ना, तो आसमान में अल्लाह अल्लाह हमारा ज़िक्र करते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि तुम अगर मेरा ज़िक्र करोगे ज़मीन पर, तो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा आसमान में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला सब जानने के बावजूद पूछते हैं फ़रिश्तों से कि फ़रिश्ते जो मासूम है, कभी गुनाह नहीं किए उन्होंने। उनसे पूछते हैं कि मैं वो जो जगह है जहाँ पर मतलब एक दुनिया है ना पूरा हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है ना, सर्कल सा रोशन हो जाता है ये जगह। पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तो फरिश्ता बताते हैं कि यहाँ पे आपका ज़िक्र हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और रहमतें नाज़िल होती है, बरकतें उस इस जो ये जो मजलिस है, इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई भी सिस्टर या कोई भी आकर के कोई सामान लेने आती है, जैसे हम लोग के घर में भी तालीम होती है ना, या फिर किसी भी कहीं हम लोग बाहर जाते हैं इज्तिमा वगैरह में तालीम में, तो वहाँ पर भी अगर कोई सामान लेने के लिए आ जाए, नमक या कोई भी चीज़ लेने के लिए आ जाए, अपनी ज़रूरत से आए और खड़े या बैठे सुन ले, तो इस मजलिस की बरकत से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो सोचिए, जो इत्मीनान से बैठ कर के सुन रहा है और एकदम स्पेशली टाइम निकाल के आ रहा है ऐसी मजलिस को सुनने के लिए, जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाता है। तो आप सोचिए कि ऐसा मतलब ऐसा बरकत वाला मजलिस है कि यहाँ पे फरिश्ता जो है, जब हम लोग यहाँ से उठेंगे ना, तो फरिश्ता आवाज़ देंगे कि उठ जाओ, बख्शे बख्शाए, तुम सबके सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया गया है। अब सोचिए, अगर कोई गुनाहगार इंसान, जैसे हम सभी हैं, ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह हमें माफ़ करे। बट सोचिए कि अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे तो बहुत गुनाह हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो चैप्टर क्लोज, ये वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि हमारे जितने गुनाह थे वो सारे जो है सवाब में तब्दील हो जाएँगे, चेंज हो जाएँगे। तो कितने सारे हम लोग के पास नेकी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश करें हम कि जितना ज़्यादा हो सके ऐसी मजलिसों में बैठे, जुड़ने की कोशिश करें और जितना हो सके हम लोग और लोगों को भी जोड़ें, है ना? क्योंकि अभी के टाइम में, अभी की जनरेशन में बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसी मजलिसें लगती हैं, ऐसे हम लोग इकट्ठे होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये जो 40 मिनट है, हम लोग को ऐसे काम में लगाए, अपने लिए लगाए, है ना? दीन की खातिर लगाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी मजलिस की जो फ़ज़ीलत है, उसको अगर मैं बोलने बैठूँ बहुत टाइम गुज़र जाएगा, लेकिन इसकी जो तारीफ़ें हैं, इसकी जो फ़ज़ीलतें हैं, ये ख़त्म नहीं होगी, ठीक? और हम सबको क्या चाहिए? हम सबको तो कामयाबी चाहिए, है ना? तो हम सब कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। हमें क्या बोलते हैं, रोज़ी में तंगी होती है और हमारा बिज़नेस ग्रो हो जाए, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, बच्चे बात सुनने लग जाए, किसी को नेक शौहर चाहिए, नेक बीवी चाहिए, अच्छा ससुराल चाहिए, मायके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो सही हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग की जो कामयाबी है ना, असल कामयाबी, वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे है, ठीक है? अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है?
और एक चीज़ क्या है कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत सारे सिफ़ात सीखे थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह कर के। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमारे जो मेंटोर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बेस्ट मेंटोर, तो अब वो तो नहीं हैं, लेकिन हम उनको कैसे फ़ॉलो करें, है ना? हमारा ये माइंड होता है कि ठीक है, हम दुनिया में आ गए, हमें पता चल गया कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे, जन्नत हासिल करेंगे, अल्लाह ताला की जो खुशनुदी है वो हासिल करेंगे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, ये चाहते हैं। बट हम करें कैसे? हमें हमें रोड मैप कहाँ से मिलेगा, है ना? तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर लो और उनको बस मेरे महबूब को फॉलो कर लो तुम लोग, उनके जो भी तरीके हैं उनको फॉलो कर लो। पूरा सैंपल, पूरा रोड मैप अल्लाह ताला ने दे दिया है कि इसको फॉलो कर लो, बस बात खत्म। अब तुम जन्नत हासिल कर लोगे, ठीक है? तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह करके, उनकी सोहबत में रह करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीखे थे, ठीक है? बहुत सारे सिफ़ात, सिफ़ात यानी खूबियाँ, ठीक है? जो कि हम लोग अब कैसे सीखेंगे, तो चंद सिफ़ात हम लोगों को भी बताया गया है। तो अगर हम उन पे अमली मश्क करेंगे, ठीक है? चंद सिफ़ात पर अगर हम अमली मश्क करेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए भी दीन पे चलना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी के टाइम में हम सोचते हैं ना कि दीन पे अगर चलेंगे हम, तो हमें बिल्कुल बुरखे में रहना होगा, हिजाब में रहना होगा, बाहर भी नहीं निकल सकते। क्यों? फिर पर्दा क्यों अल्लाह ताला ने बताया पर्दा करने को? क्यों? बाहर जाना है तभी तो ज़रूरत पड़ती है, बाहर जाने की ज़रूरत होती है, ठीक है? और हम ये सोचते हैं कि हमें तो कोई गुफ़ा बना लेना होगा और उस गुफ़ा में रहना होगा, खजूर पानी ले लेना होगा, बस यही दीन का नाम है। नहीं, अल्लाह ताला ने फिर दुनिया क्यों बनाया? हाँ, हम लोग जो दुआ करते हैं रब्बना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो व किना अज़ाबन्नार, है ना? तो इसका जो फिर दुनिया पहले आ रहा है ना, तो ये चीज़ समझें कि दुनिया में ही रह कर के हमें आखिरत कमाना है। ये जो दुनिया जो है, यहाँ पर हम लोग का पूरा जो है तरीका बता दिया गया है, लेकिन हम लोग इधर-उधर पता नहीं किधर भटक रहे हैं, ठीक है? तो इंशाअल्लाह आज से हम अहद करें, अपने दिल में सोचें कि जो भी सिफ़ात हम लोगों को सिखाया गया है, उस पे हम थोड़ा-थोड़ा करके प्रैक्टिस करेंगे। एकदम से कुछ भी नहीं होता, एकदम से हम सोचेंगे कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाला पर्दा करने लग जाए हम, या फिर हमारी नमाज़ें बिल्कुल सही हो जाए, कुरान शरीफ सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, ऐसा नहीं होता। धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हिकमत के साथ अल्लाह ताला करते हैं, है ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहला जो हम लोगों को पॉइंट्स बताए गए, ये मैं एकदम स्टडी के तौर पे बता रही हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब इस टाइप का है। चंद सिफ़ात जो मैंने बताया, ये खूबियाँ, ठीक है? चंद खूबियाँ हैं, 6 सिफ़ात, ठीक है? 6 सिफ़ात यानी 6 खूबियाँ हैं। सबसे पहला ईमान, दूसरी नमाज़, तीसरा इल्म और ज़िक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, पाँचवाँ इख़लास नियत, छठा दावत व तबलीग, ठीक? इन पे अगर हम अमली मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए दीन पे चलना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहला ईमान। अब देखिए हर एक चीज़ से ना, हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ चाहा जा रहा है। तो क्या चाहा जा रहा है ईमान से? ईमान से ये चाहा जा रहा है कि हमारे दिल का यकीन सही हो जाए और एक अल्लाह का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, ठीक है? अब ये इस पे बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ को हम गौर व फ़िक्र करेंगे कि हमारा ईमान कहाँ पे है, किस लेवल पे है ना? जब हम ऐसे मजलिस में बैठते हैं तो हमारा ईमान बढ़ जाता है, और ऐसी मजलिसों में जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र नहीं हो रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं भेजा जा रहा है, वहाँ पे ऐसे मजलिस में जाते हैं तो हमारा ईमान जो है घट जाता है ना? और वो मजलिस जो है क़यामत के दिन हम लोगों का जहन्नम जाने का ज़रिया हो जाएगी, अल्लाह हिफ़ाज़त फ़रमाए, है ना? तो इसलिए हम जिनके अपने ईमान को टटोले कि हमारा ईमान किधर है। हम ऐसे अचानक से बोल देते हैं ना कि घर में देर है अंधेर नहीं है, अस्तगफुरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। तो ऐसे अल्फाज हमारे मुंह से निकल जाते हैं, तो ये ईमान से खारिज हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, इसी हाल में मौत हो जाती है, क्योंकि ला इलाहा का हम लोग विर्द नहीं करते, है ना? विर्द अगर हम लोग ला इलाहा का करते रहेंगे ना, तो कब ईमान से निकल जा रहे हैं वो पता नहीं चल रहा, बट हम लोग ला इलाहा पढ़ते पढ़ते क्या होगा, वापस से हम ईमान में दाखिल हो जाएंगे, ठीक है? तो हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बताया कि जितना ज़्यादा हो सके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके जो है अपने ईमान को तरोताज़ा किया करो, क्योंकि जिस तरीके से कपड़े जो है वो घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, इस तरीके से हमारा ईमान भी हो जाता है ना? तो जितना ज़्यादा हो सके ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है, ठीक है? उसके बाद नमाज। नमाज से क्या, सॉरी, ईमान से जो चाहा जा रहा है उसके उसके पीछे ना मेहनत होती है, हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है ना। एक छोटा बच्चा रहता है, उसको हम कितनी मुश्किल से उसको स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना उसके पीछे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी
3 लाइन की मेहनत है। क्या करना है? सबसे पहले दीनी मजलिस में बैठ करके जितना ज़्यादा हो सके हम ईमान की फ़ज़ीलतों को सुनें, ठीक? और उसके बाद चल फिर करके उम्मत में दावत देना है, ठीक है? और दूसरा है मश्क करना, यानी प्रैक्टिस करना। ईमान की प्रैक्टिस कैसे करनी है? जितना ज़्यादा हो सके हम ला इलाहा का विर्द करें, पढ़ें उसको, ठीक है? और देखें हम आस-पास कि अल्लाह ताला ने किस कदर दुनिया को बनाया है, सजाया है। आसमान कितना खूबसूरत है और ज़मीन में पहाड़ बिल्कुल ऐसे सजाए हैं कि वो अपनी जगह पे है ना, दरख्त लगाए हैं। ये सब इसमें गौर फ़िक्र करना है। और तीसरा क्या है? रो-रो करके ईमान की हकीकत को माँगना है, ठीक है? दूसरी दूसरी नमाज़। नमाज़ से ये चाहा जा रहा है कि हमारी ज़िंदगी सिफ़त और सलात पे आ जाए और हम अल्लाह के ख़ज़ानों से डायरेक्ट देने वाले हो जाएँ, ठीक? इसके लिए भी 3 लाइन की मेहनत है। पहला दावत देना, दूसरा मश्क करना और तीसरा दुआ करना। नमाज का जो है ना, हम ऐसी नमाज पढ़ते हैं अभी कि हमारी आदत है वो, है ना? इबादत नहीं, अब हम आदत की तरह करते हैं उसको। जल्दी-जल्दी पढ़ना है, पढ़ के फ़ारिग हो जाना है, बस इस तरीके से। तो ये क्या नमाज हुई हमारी? हमारी नमाज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, है ना? जैसा हम लोग अभी बना लिए है। ये क्या नमाज है? नमाज में जब हम बोलते हैं रब्बना लकल हम्द, तमाम तारीफ़ें आपके लिए है ना? हमारे रब, तमाम तारीफ़ें आपके लिए है। और जब हम दुआए मासूरा पढ़ते हैं, वो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन, तो वो जो पूरा पढ़ते हैं हम लोग, उसका मतलब अगर आप देखेंगे सर्च करके, यूट्यूब में हर चीज़ अवेलेबल है। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर सर्च करके देखेंगे, तो अगर वो हम माने के साथ पढ़ेंगे ना, तो हमारी आँखों से आँसू आ जाएगा। इस कदर उसमें मतलब शिद्दत है कि अल्लाह हमने अपने नफ्स पर ज़ुल्म किया है, बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया है अल्लाह। अल्लाह आप अपने ख़ास बख़्शिश के ज़रिए हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप माफ़ करने वाले हैं, क्योंकि कोई कोई गुनाह को बख़्श नहीं सकता। तो इस तरीके से अगर हम माने को जान करके कुरान शरीफ को समझ करके और उसके बाद नमाज़ में पढ़ेंगे, तब वो जान और शान वाली नमाज़ होगी, है ना? हम जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो पूरे जहाँ का मालिक है। अब आप सोचिए, जब पूरे जहाँ का, पूरे आलमीन का मालिक हम कह रहे हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? कि या अल्लाह, मतलब जो छोटी-सी चींटियों का जो है झुंड, उसके भी मालिक है। बड़े जो फरिश्ते हैं, सबसे बड़े फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उन उसके भी मालिक है। तो हमारे तो हाथ काँपने लग जाते हैं, है ना? और नमाज़ में किस कदर हम लोग आसानी से फटाफट पढ़ते जाते हैं, है ना? और तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए, यानी मान लीजिए कि किसी ने किसी का फ़ीस पे कर दिया है, ठीक है? मान लीजिए कि मैं बहुत तकलीफ़ में थी, मेरा किसी ने फ़ीस पे कर दिया। अब किस कदर मैं उसकी तारीफ़ें करूँगी और उसका शुक्र अदा करूँगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फ़ीस पे किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सोचिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को किस कदर नेमतें हम लोग के ऊपर निछावर करते हैं, किस कदर हम लोग के ऊपर खर्च करते हैं, है ना? हम साँस जो ले रहे हैं, बेहतरीन साँस, वो भी एक तरीके से अल्लाह की नेमत है। हम देख रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हमारा जो अभी जैसे ज़ूम ऐप है, ये हम लोगों को अल्लाह ने प्रोवाइड किया। तो ये किस कदर हम लोग शुक्र अदा करते ही नहीं, जिस तरीके से करना चाहिए। अल्लाह हम लोग को जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ पे अमल करने वाला बनाए, शुक्र अदा करने वाला बनाए, है ना? तो जब हम नमाज़ पढ़े, इस कदर हम लोग सोच के और माने के साथ पढ़ने की कोशिश करें। जब भी इधर-उधर ख़्याल आए, फटाक से अपने माइंड को डाइवर्ट करना और इधर नमाज़ की तरफ लेके आना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम अरबी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हमारा लैंग्वेज नहीं है, बट हमें इसे समझना होगा ना कि हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं अल्लाह ताला को। हम कुछ तो बोल रहे हैं, है ना? तो नमाज से ये चाहा जा रहा है कि हमारी ज़िंदगी सिफ़त और सलात पे आ जाए। जिस तरह से नमाज़ हम पढ़ते हैं और हम इधर-उधर बिल्कुल नहीं देख पाते उस टाइम जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, किसी की बात का किसी का जवाब नहीं दे पाते, कोई कुछ भी बोले, हम बस नमाज़ पे ही ध्यान देते। वैसे ही हमारी ज़िंदगी जो है वो नमाज़ की तरह हो जाए। जो हमारी ज़िंदगी है, नमाज़ से बाहर वाली ज़िंदगी, वो भी हमारी नमाज़ की तरह हो जाए कि अगर हमें कोई बोले कि तुम पर्दा मत करो, छोड़ो ना, जाने दो ना, शादी करें, चलो ऐसे चलते। तो हमारा दिल ऐसा करे कि नहीं, मेरे अल्लाह का हुक्म है, चाहे कोई भी कितना भी अजीज हो, मुझे पर्दा करना है, हर हाल में करना है। तो इस कदर हमारी जिंदगी हो जाए। अगर कोई बोले चलो ना कोई बात नहीं, हराम खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा हराम ही तो खाना है, चलो कोई बात नहीं, बैंक का पैसा अगर रख लेंगे तो ये तो हम लोगों का फायदा है ना, इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है, सूद मिल रहा है, तो क्या हो गया अगर रख लेंगे, तो ये भी मिक्स करके खा लेते हैं। नहीं, मेरे अल्लाह ने जो फरमा दिया बस हमें वही चीज़ करना है, हमारी ऐसी ज़िंदगी हो जाए, अल्लाह करे। और तीसरा क्या है? इल्म और ज़िक्र।
मैं अगर डिटेल में बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी हो जाएगा ये मीटिंग, और टाइम भी ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से थोड़ा शॉर्ट में कवर करना हो रहा है। ठीक है, नमाज़ का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अल्लाह से डायरेक्ट लेने वाला बन जाए, है ना? अगर हम परेशान हैं पैसों के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, अगर बीमारी है या कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए अगर 2 रकात हाजत नमाज़ पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उस यकीन के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर कर देते हैं। तहज्जुद की नमाज़ की बहुत फ़ज़ीलत है, बहुत फ़ज़ीलत। जितनी दुआएँ हैं ना, सारी दुआओं में से सबसे पहले अल्लाह ताला उठाते हैं तहज्जुद की दुआओं को, और सबसे पहले उसको कबूल करते हैं। वो तहज्जुद में माँगी गई जो भी दुआ होती है ना, कभी रद्द नहीं होती, कभी भी नहीं। तो इसकी बहुत फ़ज़ीलत है नमाज़ की, ठीक है? तो जितना ज़्यादा हो सके हम नमाज़ की फ़ज़ीलत को सुनें और दावत दें, और उसकी मश्क करें, प्रैक्टिस करें नमाज़ की, कि हम देखें कि किस कदर हमारी नमाज़ सही हो रही है, गलत हो रही है, क्या हो रहा है। हम कुरान में मतलब कुरान शरीफ को तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के साथ सही से नहीं पढ़ पाते हैं ना, हमारा कुछ मतलब होता है और अलग, जैसे क़ल्बुन का मतलब होता है दिल, और कल्बुन का मतलब होता है कुत्ता। तो अगर हम क़ल्बी बोल रहे हैं तो मेरा दिल, और कल्बी बोल दे रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा कुत्ता, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये क्या है? कुरान शरीफ को हम सही से पढ़ें और फिर कुरान नमाज़ में जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक है? किरात करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद तीसरा है इल्म और ज़िक्र। देखिए, हमने ईमान मतलब हमारे अंदर है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एनरोलमेंट कर लिया, ईमान में हम इस्लाम में हम दाखिल हो गए, ठीक? उसके बाद हमने नमाज़ सीख लिया, नमाज़ को पढ़ने लगे। अब इल्म और ज़िक्र जो है ना, इल्म यानी हर चीज़ का इल्म, यानी इल्म से ये चाहा जा रहा है कि तहकीक का जज़्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए, हराम, हलाल, जायज़, नाजायज़, गलत, सही, इस सब का हम नॉलेज लेने वाले हो जाएँ, ठीक है? 1 मिनट, ठीक है? तो इल्म से ये चाहा जा रहा है कि तहकीक का जज़्बा पैदा हो जाए, और हराम, हलाल ये सब जो है, इसका नॉलेज लेने वाले हो जाए, पहचान हो जाए, तमीज़ हो जाए। जैसे मैंने इससे पहले बताया ना कि पर्दे का जो एहतमाम है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पर्दा करते हैं, और जब उनकी अम्मी डाँटती है कि नहीं तुम्हें ऐसे ही जाना है, तुमको क्या मतलब पर्दा कर रही हो, इस तरीके से पता नहीं क्यों ऐसे अभी माइंडसेट हो गए हैं ऐसे कुछ अम्मियों के, और नहीं पता क्यों ऐसा घर में लोग टॉर्चर कर रहे हैं, पता नहीं, अल्लाह खैर करे, ठीक है? तो हमारा क्या होता है कि जो बच्चियाँ नहीं जानती, इल्म हासिल नहीं करती, वो क्या करती हैं, छोड़ो जाने दो, माँ बाप का तो हुक्म है ना, माँ बाप का फर्माबरदारी करना है, अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो इसलिए हमें इनकी बात माननी है। और दिल ही दिल में शैतान भी कहीं ना कहीं मतलब उसको ऐसे कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो करना चलता है ना, तुम पूरा ड्रेसिंग अच्छे से ड्रेस पहन चुकी हो, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा, और अच्छे तरीके से तुम मेकअप करके स्टॉल करके चले जाओ, फेस दिखेगा तो क्या होगा, जीनत पूरी जाहिर हो रही है, वो खूबसूरत लड़की दिख रही है कि वो खूबसूरत है, लड़के उससे अट्रैक्ट हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन वो अपनी अम्मी की बात सुन के वो चली जाती है ना? क्योंकि उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया। तो अगर इल्म हासिल करती ना, तो उनको पता होता कि अगर अल्लाह और उनके माँ-बाप के दरमियान उनको चूज़ करने का होगा, तो उनको अल्लाह को ही चूज़ करना है ना? अल्लाह का हुक्म क्या है कि पर्दा पर्दा जो है फ़र्ज़ है, ये हमारे इल्म में नहीं है। उसके बाद कुरान को हम गलत-सलत पढ़े जा रहे, इल्म ही नहीं है। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि कुरान से मैं बहुत सारे लोगों को हिदायत यानी रास्ता, सही रास्ता दिखाता हूँ, और बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देता हूँ। तो कौन लोग गुमराह होते हैं? जो कुरान को सही से नहीं समझ के पढ़ते, है ना? और अमल भी नहीं करते। तो यही चीज़ है, अल्लाह हम लोगों को इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। तो हम लोगों को इल्म जितना ज़्यादा हो सके लेना है, और थोड़ा टाइम निकालना है इल्म हासिल करने के लिए, है ना? क्योंकि हम दुनिया के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इस इधर से उधर से बहुत कुछ सीखते हैं, बट दीन का इल्म बिल्कुल ज़ीरो, है ना? तो कोशिश करें इंशाल्लाह कि हम दीन का इल्म सीखने के लिए थोड़ा टाइम निकालें। शुरू-शुरू में ऐसे शैतान बहकाएगा, आधा घंटा, 1 घंटा इस तरीके से निकालेंगे, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा करेंगे, थोड़ा और ज़्यादा करेंगे, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा हम दीन को सीखेंगे, ठीक? और इल्म के साथ ज़िक्र बहुत ज़रूरी है। अगर हम इल्म सिर्फ़ ले रहे हैं ना, तो हमारे अंदर तकब्बुर, घमंड ये सब आ जाता है। तो अगर हमारे अंदर ये सब आ गया कि ये लड़की को देखो, ये तो पर्दा नहीं करती, मैं तो करती हूँ, बड़ी अच्छी हूँ, ये हूँ, तो ये बहुत अजीब चीज़ है, सबसे बुरी चीज़ है ये। अगर हम ये सोचते हैं कि हम तो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, वो उसको देखो, वो तो चुगली कर रही है, वो तो ये कर रही है। अगर इस तरीके से हम सोचते हैं ना, बड़ा अजीब चीज़ है ये, बहुत-बहुत मतलब मेरे हाथ काँप रहे हैं सच में ये बोलते हुए, कि अगर इस टाइप के हमारे दिल में ख़यालात ख सिर्फ़ दिल में आ गए, तो भी हम गए।
अगर ये सोचने का मतलब मन भी कर रहा है ना, फटाक से ज़िक्र स्टार्ट कर दीजिए। फटाक से अल्लाह को याद करना शुरू कर दीजिए। अस्तगफुरुल्लाह, ला इलाहा कुछ भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको मन कर रहा है थोड़ा-सा चुगली कर लूँ क्योंकि उसने दिल दुखाया है। वो मेरी सास ऐसी है, वो उसने ऐसे बोला था, वो मेरी ननद ऐसी, ऐसे बोला था, उसकी चलो चुगली करते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना? बहुत मज़ा मिलता है। तो ये जो मतलब ये चीज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं सुनती हूँ ना, इसलिए मुझे भी पता है। ठीक है? तो इसीलिए जब भी मन करे ये सब बोलने का या करने का, तो बस ज़िक्र करना है, जितना ज़्यादा हो सके अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना है, क्योंकि हमारा सारा नेकी ख़त्म हो जाएगा, ये सब अगर हम करेंगे तो, है ना? तो आई होप कि मुझे भी समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। उसके बाद इसके लिए भी 3 लाइन की मेहनत है। पहला दावत देना, दूसरा मश्क करना और तीसरा दुआ करना, ठीक है? मश्क यानी प्रैक्टिस करना। चौथा इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम से क्या चाहा जा रहा है कि हमारे और पूरी उम्मत में जोड़ पैदा हो जाए, तोड़ ख़त्म हो जाए, ठीक? हमारे अभी क्या है, अभी ऐसा दौर आ गया है कि हम एक-दूसरे की टाँग खींचने में लगे हुए हैं। कोई कुछ अच्छा काम कर देता है तो हम उसमें उसको एप्रिशिएट करने के बजाय, खुशखबरी देने के बजाय कि अच्छा मुबारक हो, इस तरीके से बोलने के बजाय हम उसको पीछे टाँगते हैं। क्या कर रही हो तुम? ये तुमको नहीं करना चाहिए। तुम ये चीज़ सही नहीं कर रही हो। अगर कोई हिजाब कर रही है, उसके बाद उसके बारे में भी बहुत अजीब-अजीब कमेंट। हाँ, तुम तो अभी से हिजाब कर रही हो, नकाब कर रही हो, क्या है ये सब? हाँ, बोरिंग इंसान, अजीब-सा, है ना? और अगर कोई लड़का अगर दीन की तरफ आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, पहले काम करो, पहले काम में ध्यान दो, दुनिया पहले हासिल करो, ऐसे-वैसे मतलब बेवकूफ़-सा हम लोग के माइंड में ऐसा हो गया है, बेवकूफ़ लड़की अभी से ही पर्दा कर रही, क्या? जब शादी हो जाएगी तब करना, या फिर शादी हो गई है, अब देखो शादी घर में भी ये पर्दा कर रही है। अजीब हाल है, कज़न से भी पर्दा कर रही है, अजीब मतलब इतने बेवकूफ़ हम खुद हो गए हैं ना, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही सच्ची। ख़ैर, तो ये जो है हमारा तोड़ बहुत ज़्यादा हो गया, और हमें जोड़ पैदा करना है ना, तोड़ हो गया है हम लोगों की उम्मती में। तो हम जब भी कोई भी बहन से मिले, है ना, और भाई लोग भाई से जब मिले, तो बस ये सोचें कि ये एक उम्मती से है, हम सब एक उम्मती से हैं, है ना? तो बस इसके लिए भी 3 लाइन की मेहनत है। पहला दावत देना है, जितना ज़्यादा हो सके इकराम मुस्लिम की दावत देना है। अब जब हम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में पढ़ेंगे ना, सहाबियात के बारे में पढ़ेंगे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऐसे ऐसे आप लोग स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो इतना दिल खुश होगा ना, आप सोचेंगे कि या अल्लाह इनका कितना अच्छा तकवा था, और किस कदर ये लोग एक-दूसरे से मोहब्बत करते थे, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके जैसे हमें बनना है ना? और प्रैक्टिस करनी है। अपने अगर हम लोगों को गुस्सा भी आ रहा है ना, तो थोड़ा-सा नर्म लहज़ा हो जाए अपनी बहन के आगे, है ना? और वो बहन ज़रूरी नहीं कि खून की बहन हो, बिल्कुल रिश्तेदारी में हो, नहीं, कोई भी हो, वो मुसलमान तो है ना, ये सोच कर के करें, ठीक? और रो-रो करके इसकी हकीकत को हमारे दिल में उतरने की अल्लाह से दुआ करना है, ठीक? 5वां इख़लास-ए नियत। इख़लास-ए नियत से ये चाहा जा रहा है कि हम जो भी नेक अमल करें, एक अल्लाह को दिखाने के लिए करें, ठीक? एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, नाम-ए-नमूद दिखावे के लिए ना करें, ठीक? इसके लिए भी 3 लाइन की मेहनत है। पहला दावत देना, दूसरा मश्क करना, तीसरा दुआ करना। अब हम देखिए, कोई भी काम करते हैं ना, हमारे दिल में शैतान डाल देता है कि जैसे कि हम लोग अभी तालीम में आए हैं, तो चलो तालीम में चलते हैं, जो दूसरे लोग हैं वो तो नहीं आ रहे, कितने अजीब हैं, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना? क़यामत के दिन जो है ना, अल्लाह ताला पूछेंगे हम लोगों से कि तुम लोगों का क्या मकसद था? हम लोग कहेंगे, मतलब एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला पूछेंगे कि बाप रे! ये बोलने में मुझे इतना डर लग रहा है ना कि क्या बताऊँ, कि इल्म तुमने हासिल किया, तुम आलिमा और आलिम कहलाए, तुम्हारा क्या मकसद था? तो वो बताएँगे कि 1 मिनट, कि अल्लाह आपकी सिर्फ़ रज़ा के लिए करा था। अल्लाह बोलेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, और उसे घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और इस तरीके से मैं आगे बोल नहीं पा रही हूँ, 1 मिनट हाँ। अल्लाह ही हम लोग को बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो इख़लास नियत की बात है ना, ये बहुत बहुत मतलब सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत मुश्किल वाला टॉपिक है, कि हम लोगों का बिल्कुल मतलब नियत ऐसा होता है कि नहीं, अल्लाह की रज़ा, बट कहीं न कहीं हम लोगों के दिल में ऐसा होता है कि ये तारीफ़ कर रही है, खुश हो जाते हैं हम लोग, है ना? तो खुश नहीं होना, जितना ज़्यादा हो सके ना अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना, और कहना है दिल में कि तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए, सिर्फ़ अल्लाह के लिए। अगर हम ज़रा भी खुश हो गए, अगर हम ज़रा-सा भी सोचे कि हाँ, मुझे दुनिया कमाना है, या फिर दुनिया
दुनिया दुनिया के चक्कर में गए ना तो फिर गया सब कुछ, मतलब आखिरत में फिर कुछ नहीं रहेगा हम लोग का। तो इसलिए हम लोग को अपनी नीयत को बहुत ज़्यादा टटोलना है, बहुत ज़्यादा हमको इसमें मशक़ करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक। और छठा दावत तबलीग। दावत तबलीग का मतलब क्या है, इससे ये चाहा जा रहा है कि हम अपना जान, माल, वक़्त अल्लाह के रास्ते में लगाने वाले हो जाएँ। इसके लिए भी 3 लाइन की मेहनत है। पहला दावत देना, दूसरा मशक़ करना यानी प्रैक्टिस करना, और तीसरा दुआ करना। रो-रो करके अल्लाह ताला से दुआ करना है कि हम लोगों के अंदर दावत तबलीग का जज़्बा पैदा हो जाए, तहक़ीक़ का क्या बोलते हैं, दावत तबलीग के लिए हम लोग निकलने वाले बन जाएँ। और हमारा जान, हमारा माल कुछ तो है ही नहीं, अल्लाह का है सब, है ना? हमारा जान, माल, वक़्त जो हम इधर-उधर वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो इधर, तो उधर, कहीं जा कर के गपशप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कॉल पे लगा रहे हैं। तो ये जो वक़्त है, ये अल्लाह का है ना? कल क़यामत के दिन सबको यकीन हो जाएगा कि जो अल्लाह कहते थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, वही सच था, और वो जो शैतान कहता था, वो सब झूठ था। तो हम क्या कहेंगे कि अल्लाह हमें फिर से मौका दे दीजिए, हम दुनिया में जाके फिर से इबादत करना चाहते हैं, और एक लम्हा भी हम छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी लम्हा। तो अल्लाह कहेंगे अब नहीं, अब टाइम नहीं है ना? अल्लाह हिफ़ाज़त फ़रमाए। तो इसीलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके अभी अपना, जैसे काम भी कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी हमें ज़िक्र करते रहना है। तो ये क्या होगा, ये इबादत में शुमार हो जाएगा। हम कोई भी काम करते हैं, हम उसमें नियत नहीं करते, नियत कर लेंगे ना तो इंशाअल्लाह वो काम हम लोगों का इबादत में शुमार हो जाएगा। जैसे हम अपने घर वालों का, अम्मी-अब्बू का, या फिर कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, या फिर कुछ काम कर दे रहे हैं बाहर से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग बाहर से जाके सामान वगैरह ला देते हैं, तो उसमें नियत करना है कि अल्लाह हम आपकी रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये इबादत में शुमार हो जाएगा, है ना? तो बस यही था, यहीं तक का। और एक चीज़ कि पर्दा का जितना ज़्यादा हो सके एहतमाम करना है। जो सिस्टर्स अगर पर्दा नहीं करती हैं और सोचती हैं कि बस नज़र का पर्दा होता है, और हमारा नज़र तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक है, बहुत ज़्यादा मतलब ढँकने की खुद को ज़रूरत नहीं है, और ये वो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, तो ऐसा नहीं। क्योंकि हम लोग के जो ये थे, मतलब उम्महातुल मोमिनीन जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या उनसे ज़्यादा कोई पाक हो सकती है? बताइए। उनके जो पाकी की बात है, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बता दी है, तो क्या उनसे ज़्यादा कोई पाक हो सकती है? उन्होंने जब पर्दा करा तो हम क्या चीज़ है ना? और जो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनके उनसे ज़्यादा क्या पाक हो सकते हैं कोई? नहीं, है ना? तो अपने नज़रों का पर्दा भाइयों को बोलिएगा करने के लिए इंशाअल्लाह, और अपनी नज़रों का अपने आप को ढँकने का की ज़िम्मेदारी किसकी है? खुद की है ना? तो कोई कितना भी कुछ भी बोले, आपको पर्दा नहीं करने दिया जाए, लेकिन तब भी कोशिश करिए। जो बिल्कुल भी नहीं करती, वो थोड़ा हिजाब से शुरू करे, हिजाब करे, है ना? सर में दुपट्टा रखे, और थोड़ा कवर करके रखे खुद को, क्योंकि हम सब जो है ना हीरा है, आप सोचिए, आप सब हीरा हो यार। और एक तरीके से ये इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि हीरा को खुला ऐसे छोड़ा नहीं जाता, फेंका नहीं जाता है ना मार्केट में। अपने आप को ढँक के रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, कि किसी को क्या पता है हम लोगों को कि हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, वो छुपा के रखते हैं हम लोग, है ना? तो इस तरीके से जो बेटियाँ हैं और बहनें हैं, उनको छुपा के रखने की चीज़ है ना? और एक चीज़ क्या कि जितना ज़्यादा हो सके हम चुगली वगैरह इस सब से बचें, क्योंकि ये छोटे-छोटे चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को बहुत अपनी ज़िंदगी में देखना पड़ेगा कि क्या हम अब खुद का जायज़ा लें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी हमारी जो ज़िंदगी है वो किधर जा रही है ना? पर्दे का एहतमाम करने का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और अहमियत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बताया है उसके बारे में। और जो सिस्टर्स हिजाब करते हैं, धीरे-धीरे वो नकाब पे आएँ। मुझे बहुत खुशी होती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारी सिस्टर्स जो है नकाब कर रही हैं और मुझे बताती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मतलब सिस्टर मैंने आपके बोलने पर पर्दा करा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए कि अल्लाह ने उनकी बात में मेरे ज़रिए से बात उनके तक पहुँचाई है। तो बस मैं ज़रिया हूँ, और बेशक अल्लाह ही हर किसी को हिदायत देने वाला है, क्योंकि हम सब सिर्फ बोल सकते हैं, और खुद अमल करने का जो है वो भी अल्लाह ताला के हाथ में ही है कि हमें किस कदर जो है अमल की तौफीक देते हैं अपने इस्ताअत के मुताबिक, है ना? मतलब हम लोग का जितना भी कैपेसिटी है, बस उसके मुताबिक अल्लाह ताला हम लोग को देते हैं। एकदम से ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम पे प्रेशर डाल दे रहे कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं, हिकमत के साथ बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आप लोग का कोई अगर डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं। दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।